हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि है। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के वेटिंग पीरियड्स की। जनरली जब कोई बंदा एक नई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसमें 3 तरह के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। पहला वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज़ का, जिसमें सिर्फ एक्सीडेंटल कवरेज होती है। मतलब अगर पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर आपका कोई एक्सीडेंट होता है और उस वजह से आपके पास कोई कंपनी के पास क्लेम आता है, तो वो कंपनी उस क्लेम को अप्रूव करेगी सिर्फ। सेकेंड वेटिंग पीरियड होता है 31 डे से लेके 2 इयर्स का। इसमें कुछ बीमारियां जैसे कि हर्निया, कैटरैक्ट, किडनी स्टोन्स, ऐसी कुछ बीमारियों की लिस्ट है जो कि कवर नहीं होती। ये 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा एक और वेटिंग पीरियड होता है जो कि 3 साल का होता है। 3 साल में आपका कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, अगर किसी को इंश्योरेंस लेने से पहले से कोई डिजीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल बीपी, डायबिटीज़, थायराइड एट्सेट्रा, और उसने वो डिक्लेयर करी है इंश्योरेंस में, तो वो चीज़ें, कोई बीमारी अगर उनकी वजह से होती है तो वो 3 साल के बाद कवर होगी। तो ये तो हो गए मोटे मोटे 3 तरह के वेटिंग पीरियड जो कि हर पॉलिसी में होते हैं। इसमें 2 सिनेरियोज होते हैं। या तो आप अगर फ्रेश पॉलिसी ले रहे हो तो ये सारे वेटिंग पीरियड्स आपको उसमें इंक्लूड होंगे। सेकंड ऑप्शन है, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है ऑलरेडी और आप उस पॉलिसी को दूसरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर में पोर्ट करवाते हो, पोर्टेबिलिटी कहते हैं उसको। तो उस केस में क्या होता है, अगर जैसे आपकी पॉलिसी, पिछली वाली पॉलिसी सपोज 3 साल से ऑलरेडी चल रही है, तो उस पॉलिसी में आपके सारे वेटिंग पीरियड ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो पोर्ट के केस में वो सारे वेटिंग पीरियड आपके पास एप्लीकेबल नहीं होंगे नए इंश्योरेंस प्रोवाइडर में। बट ये सिर्फ फ्रेश पॉलिसी में वेटिंग पीरियड आपके एप्लीकेबल होंगे, पोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होंगे इन केस पॉलिसी पहले से 3 साल की चल रही है। जैसे कई लोग होते हैं जिनका सपोज पहले से पॉलिसी चल रही है 5 लाख की, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। मैं वैसे सबको सजेस्ट करता हूँ कि मिनिमम 25 lakhs to 50 lakhs का सम इंश्योर्ड सबका होना चाहिए। तो अगर किसी की ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है 5 लाख की, 3 साल से चल रही है, वो ऑलरेडी वेटिंग पीरियड कवर कर चुका है पिछले इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, और वो अगर किसी और इंश्योरेंस प्रोवाइडर में पोर्ट करवाना चाहता है, तो उस केस में उसका वेटिंग पीरियड काउंट नहीं होगा। ये तो हुई फ्रेश पॉलिसी की बात। अब कुछ एक आधी पॉलिसी ऐसी है एक प्रीमियम कंपनी की, जिसमें फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स सारी डिजीजेस सब कुछ कवर्ड है, उसमें 0 वेटिंग पीरियड है। आपने पॉलिसी ली, अगले दिन से पॉलिसी जब से इशू हुई, नेक्स्ट डे से सब कुछ कवर्ड है आपका। इनफैक्ट प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी कवर्ड है। अब ये कैसे होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस? कई लोग सोचते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है, हमें जैसे हमें डायबिटीज़ है या बीपी है तो हमें पॉलिसी ही नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, पॉलिसी कंपनी देती है, बट आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। पॉलिसी मिलेगी, बट उसमें कुछ लोडिंग चार्जेस लगते हैं, वो कंपनी का अंडरराइटर डिसाइड करता है। अंडरराइटर मींस कंपनी का डॉक्टर। तो वो डिसाइड करता है कि आपको लोडिंग चार्जेस देने होंगे या नहीं देने होंगे। जैसे कुछ केसेस में लोडिंग चार्जेस वेव ऑफ भी हो सकते हैं, बट इट सोलली डिपेंड्स ऑन द अंडरराइटर कि वो वेटिंग पीरियड लोडिंग चार्जेस लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता है, बट पॉलिसी मिल जाती है। तो ये था आज का क्विक अपडेट ऑन द वेटिंग पीरियड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसे हम और भी अपडेट्स देते रहेंगे। और हाँ, अगर किसी को पॉलिसी लेनी है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, विल बी हैप्पी टू असिस्ट।